नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा ही सिंपल है ना। क्या बोल रहा है, 1/2 इस इक्वेशन का रूट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। क्या बोल रहा है, रूट मतलब x की जगह जिसको रखने पे 0 बन जाता है, LHS इक्वल टू RHS बन जाता है। बोलो x की जगह 1/2, यहाँ पे 1/2 c का वैल्यू नहीं आ जाएगा, सीधे सीधा x की जगह क्या पुट करो 1/2 का होल स्क्वायर 2 into 1/2 c का वैल्यू आ गया, आंसर c का वैल्यू मिल गया। ठीक है ना, हो जाएगा। कंसिडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। कंसिडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 विद रूट्स अल्फा एंड बीटा। ये इक्वेशन है भाई, ठीक है। रूट्स क्या है इसके, अल्फा बीटा। और क्या कह रहा है, एक टर्म pk इज डिफाइंड सच दैट pk इज इक्वल टू अल्फा की पावर k प्लस बीटा की पावर k। ठीक है, न्यूटन लॉ होता है ये, वो अलग चीज है, ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन सिंपली बोल दिया कि इस क्वेश्चन में ना अल्फा बीटा है इसके रूट्स, और pk एक नई टर्म है, हमने एक नया सिस्टम डिफाइन किया जिसमें pk क्या होता है, अल्फा की पावर k प्लस बीटा की पावर k, यानी कि p1 क्या हो जाएगा, बोलो अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, p2 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2, p3 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड p4 प्लस p6 डिवाइड बाय p5। ये क्या हो गया, और फिर कह रहा है इसकी वैल्यू भी निकालो, p8 प्लस p10 डिवाइड बाय p9। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के डायरेक्ट तो मेरे को दो मेथड नजर आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो एक ही नजर आ रहा है, लेकिन फिर वो बहुत लंबा बहुत गंदा मेथड है। क्या, यहां से अल्फा बीटा निकाल लो, ठीक है, फिर p4 निकालोगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 डिवाइड बाय अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही गंदा मेथड होगा, उस डायरेक्शन में जाने का कोई फायदा नहीं। देखो पहले ही सोच लो, आपको नहीं लग रहा कि अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत बढ़िया निकाल लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं उसका, है ना। आप सिर्फ अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं और सॉल्व करने लग जाते हैं, ऐसे सोच के काम नहीं चलेगा। आप एक स्टेप आगे भी सोचो कि भाई अल्फा मेरे को निकालने की मैं सोच रहा हूं, अल्फा निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसमें पुट करूंगा और ऐसा करूंगा फिर ऐसा करूंगा, इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, कुछ और सोचना ज्यादा बेहतर है। सही है, ओके। तो यहां से मेरे पास बेसिक चीजें क्या आ रही हैं, देखो भाई अल्फा प्लस बीटा कितना दिख रहा है मुझे, 3 के बराबर, और अल्फा बीटा कितना दिख रहा है मेरे को, 1 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा इसके हिसाब से मुझे निकालना क्या है, क्या कहते हैं, क्या निकालना है, p4 यानी कि अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 बाय अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। ओके, ये डायरेक्टली निकल नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तक तो निकाल सकते हैं। ओके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, बोलो यहां से आया, अल्फा बीटा पता है आपको। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 7, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, यहां तक पहुंचने के लिए इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। पहली बात तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से आएगा, इस इक्वेशन में पुट करो, देखो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, बोलो 9। अल्फा बीटा कितना है 1, तो यहां पे 1 पुट कर दिया, इसको उठा के इधर लेके जाओ, तब कितना आया 7, तो तब जाके कहीं 7 आया। ओके, अब अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सही है ना, ये ए ये बी फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्या ऐसे लिख दो, ये तो 1 है, ये हो जाएगा 1, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49, इसको उधर लेके जाएंगे 47 बनेगा, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। लेकिन अब अल्फा की पावर 5 का क्या करूंगा मैं, अल्फा की पावर 6 का क्या करूंगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे तो, है ना। तो ऐसे अननेसेसरी पंगा नहीं लिया मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि ये टर्म आ जाए मेरे पास, चाहे कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, क्वेश्चन को उल्टे हाथ से पकड़ो, उल्टे तरीके से देखो, इसमें और इसमें आपको क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है। भाई इसने बोला ये निकालो,
ठीक है, इसने बोला ये निकालो, ठीक है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है देखो, दिस प्लस टू इज इक्वल टू दिस, और इन दोनों के बीच का नंबर यहां, दिस प्लस टू इज इक्वल टू दिस, और इन दोनों के बीच का नंबर यहां। ऐसा ऐसा तो मुझे कुछ दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, इसकी पावर 2, इसकी पावर 0 और इसकी पावर 1, कुछ कुछ दिखा है ना। बोलो भाई, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री का एवरेज ही तो इसकी डिग्री है, नहीं दिख रहा। अच्छा, क्यों ना, मुझे दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा, इसके रूट से मैं अल्फा और बीटा इसकी जगह पुट करता हूं, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, क्यों ना मैं 3 अल्फा को इधर ले जाऊं, ले जाऊं, क्या आएगा बताना, इक्वल टू 3 अल्फा बनेगा, बोलो भाई। अच्छा, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा है, 1 है, अपने को क्या चाहिए, अल्फा की पावर 4 और अल्फा की पावर 6। क्यों ना मैं इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS है, दोनों साइड में एक चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर ही रहेंगे, तो क्यों ना मैं इसको अल्फा की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा, अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा की पावर 5। इसको, अरे अरे अरे, ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, देखो दिख रहा है ना, ऐसे ही बीटा भी कर सकता हूं, फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा, आ जाएगा मेरा आंसर, बोलो नहीं आएगा। अगर मैं इसी इक्वेशन को अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये वाला बन जाता, बस इतना ही करता, सही है। तो अल्फा के साथ छेड़खानी करो, बीटा के साथ करो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, सही ना। उल्टे हाथ से समझ में ना, उल्टे तरीके से कैसे सॉल्व करना है कुछ। सिमिलैरिटी देखो कि भैया ये जो पूछ रहा है, ये चीज इसके साथ जबरदस्ती में कैसे जोड़ दूं, जोड़ दो फिर, बस सोचना ही नहीं, सही है। गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, वैसी बात नहीं है। अल्फा की पावर 8 भी निकाल देंगे हम, अल्फा की पावर 9, अल्फा की पावर 10 भी निकाल देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन वो एक अननेसेसरी मेथड, देखो कितना आसान, लिखा, अल्फा बीटा पुट किया, मल्टीप्लाई किया, सीधा आंसर आया, सही है। क्लियर हुई बात कुछ, ठीक है। तो देख लो, ये अल्फा रख दिया इक्वेशन में, अल्फा की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। बीटा रख दिया, बीटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। दोनों को ऐड कर दिया, एक साइड लेके गए, दूसरी साइड बच गया, आंसर आ गया। तो नहीं आई बात, सिंपल है ना। ऐसे ही आप अगले वाला P8 P10 ऐसे भी निकाल सकते। डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स यानी कि एक रूट में से दूसरे रूट को माइनस करना है, ठीक है। एक रूट में से दूसरे रूट, अल्फा प्लस बीटा पता है आपको, है ना। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी पता है आपको, -b/a और c/a, अल्फा माइनस बीटा, और याद कर लेते हैं कैसे होगा, बोलो बोलो। अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √d/mod a। क्या बोला, √d/mod a। बोलो, अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू mod a। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे a अगर -3 है तो उसका मैग्नीट्यूड लेके वो +3 हो जाएगा, अगर वो 3 है तो मैग्नीट्यूड लेके वो 3 ही रहेगा। ओके, ये फंक्शंस में देखेंगे, मॉड जो फंक्शन होता है ना, मॉड x बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ x यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो इसके अंदर चाहे कुछ भी हो, आउटपुट जो निकलेगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं मॉड्यूलस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, मॉड्यूलस ऑफ -7 इज इक्वल टू 7, ऐसे करके, ठीक है, हमेशा। तो मॉड्यूलस ऑफ a हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, और इसका जो रूट करेंगे वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। रूट का आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, आया कहां से, ये देखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। फॉर्मूला पुट करो, क्या है ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। क्या देखो, -2 अल्फा बीटा बचेगा, ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सही है, यही तो लिखा हुआ है। तो अपने को ये चाहिए, बस इतना अंदर वाला, तो ये नहीं निकाला, हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ये क्या हो जाएगा, -b/a का होल स्क्वायर -4 इंटू ये क्या हो जाएगा, c/a, हो गया। अब बताओ ये क्या बन गया, माइनस खत्म हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया,
एलसीएम ले लिया मैंने, सही है। अब क्या करूं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, रूट ले लो दोनों साइड, इधर क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बोलो इस पूरे का अंडर रूट, न्यूमरेटर का अंडर रूट क्या बनेगा, रूट डी, और ए स्क्वायर जो एलसीएम लिया था उसका रूट क्या बनेगा, मॉड ए। सही है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, साधारण है। तो बोलो अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाय मॉड ए। तो तीन फॉर्मूले हो गए अब आपके पास, पहला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाय मॉड ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया है, याद रहेंगे ना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 and px square plus qx minus r equal to 0 are alpha minus 3 comma beta and alpha comma beta plus 3. Prove that ratio of their discriminants is a square to p square. बोलो, अभी अभी आपको डिफरेंस का कंसेप्ट बताया है, तो ऑब्वियस सी बात, उससे जस्ट अगला क्वेश्चन किस टॉपिक का होगा, डिफरेंस का ही होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, रूट्स का 3, ध्यान से देखो ना, वही तो बन रहा है। एक में से दूसरे को माइनस करो, कितना आएगा बताना, अल्फा माइनस बीटा प्लस 3, यानी कि अल्फा माइनस बीटा माइनस 3, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। यहां क्या आएगा, अल्फा माइनस 3 माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा माइनस 3 तो बना, ये भी नहीं बना, तो द डिफरेंस इज द सेम, और दोनों का डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों का अंडर रूट डी बाय मॉड ए क्या है, सेम है दोनों की इक्वेशंस के लिए। सही है, तो इस इक्वेशन का अंडर रूट डी बाय मॉड ए निकाल लो, और इस इक्वेशन का अंडर रूट डी बाय मॉड ए निकाल लो। फिर क्या करो, रेशियो ऑफ डिस्क्रिमिनेंट्स, इसका डिस्क्रिमिनेंट d1, इसका डिस्क्रिमिनेंट d2, उनका रेशियो निकाल लो, कितना आएगा, अरे कितना आएगा, a स्क्वायर इज टू p स्क्वायर, करके दिखाता हूं, कोई बात नहीं, ऊपर जगह यहाँ है। This equation discriminant is d1, okay? For this equation discriminant is d2, ठीक है। ये प्लस मान लो चाहे माइनस मान लो, फर्क नहीं पड़ता इससे। तो बोलो इक्वेशन 1, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट d1 बाय, वो क्या है, a, तो मॉड a। सही है। और इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 माइनस बीटा, ये भी बेसिकली क्या है, अल्फा माइनस बीटा माइनस 3, तो अल्फा माइनस बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट d2 बाय मॉड p, क्योंकि इसमें a का काम कौन कर रहा है, p कर रहा है। सही है। अब बताओ ये क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ डिस्क्रिमिनेंट्स, क्यों ना मैं इसको ऐसे करके डिवाइड कर दूं, बोलो दिस एंड दिस आर इक्वल, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू अंडर रूट d1 बाय मॉड a डिवाइड बाय अंडर रूट d2 बाय मॉड p। सही है, इस मॉड p, इसको यहां कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा बताना, अंडर रूट d1 मल्टीप्लाई p मॉड p डिवाइड बाय अंडर रूट d2 मल्टीप्लाई मॉड a इज इक्वल टू 1। सही है, इसको इधर क्या आ जाएगा बताना, मॉड a बाय मॉड p। सही है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये रूट कट जाएगा। सही है, d1 बाय d2, और यहां क्या आ जाएगा, a स्क्वायर p। सही है, स्क्वायर करने पे मोड हट जाता है, रूट करने पे मोड लग जाता है। ठीक है, कोई डाउट, यही तो प्रूव करना है। रेशियो ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट क्या है, a स्क्वायर इज टू p स्क्वायर, a स्क्वायर इज टू p स्क्वायर। आ गया आंसर, सिंपल है बिल्कुल। वंशिका को इंटरेस्ट शायद घड़ी में ज्यादा आ गया है कुछ देर के लिए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैथ्स तो इंटरेस्टिंग होता है ना। और ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा फंक्शंस में, पता है तुमको, फंक्शंस में तुमको ऐसा लगने लगेगा कि बस मैथ्स ही है सब कुछ, और कुछ करने का मन ही नहीं करता है। फंक्शंस तो ऐसा टॉपिक है,
है ना, करते चले जाओ करते चले जाओ करते चले जाओ करते चले जाओ, रुकने का मन ही नहीं करता। फॉर एन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस dx प्लस c, one of the root is 2 plus root 3, find the other root, obviously 2 minus root 3। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है भाई प्रॉपर्टी का विधि, whenever the discriminant is irrational the roots occur in pair, है ना। तो एक क्या होगा 2 प्लस रूट 3, तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा 2 माइनस रूट 3, सही ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर प्लस 40 माइनस 48x प्लस 17 एट x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5। वाह भाई, ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया सर, है ना। और इसमें क्या बोल रहा है, इस चीज की वैल्यू निकालो, इस चीज की वैल्यू निकालनी है कब, जब x कितना होता है 3 प्लस रूट 5। चलो एक बार के लिए हम डायरेक्टली करके देख लेते हैं। अगर ये बोलता है x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करो, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्या करते हैं सीधा x को 0 0 0 0 17 बच जाता। x इक्वल टू 1 बोलता तो क्या करते हैं x 1 की पावर 4, ये 1 हो जाता है, ये भी 1 ये भी 1 आ जाता, आंसर सबको ऐड कर देते, सही है। लेकिन अभी क्या बोला 1 2 3 नहीं बोला, 3 प्लस रूट 5। अब मैंने चलो यहां पे रख दिया 3 प्लस रूट 5, उसकी होल पावर 4। हाँ मजा आ रहा है, x की पावर 3 और ज्यादा स्वाद आ रहा है। ये आसान है, ये आसान है, लेकिन पूरी की पूरी टर्म सॉल्व करते करते 3-4 मिनट तो कम से कम लग जाएंगे। मान लिया कि तुमको a प्लस बी की होल पावर 4 आता भी है तब, ठीक है, 4 मिनट लगाने का मन कर रहा है। एक टेक्निक सीखते हैं ना, टेक्निक क्या है, क्या बोला इसने, x की वैल्यू ये है, सही है, मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूं, भाड़ में जाएगा, अपने को मतलब ही नहीं, इसकी वैल्यू से मतलब ही नहीं है, मैं तो शॉर्टकट लगाऊंगा। क्या बोला मैंने, यहां से क्वाड्रेटिक बनाते हैं, क्या आएगा 3 को उठा के इधर लेके आओ, x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 5, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये रूट 5 का स्क्वायर 5, इसको उठा के इधर ले आओ, क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो है ना, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, जब x का वैल्यू 3 प्लस रूट 5 होता है तब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है, x इसका वैल्यू क्या होता है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है 0 होता है ना। अरे भाई आपने अब तक क्या किया है, आपने क्वाड्रेटिक लेके रूट निकाला है, मैंने इस केस में क्या किया है, आपको रूट दे दिया, रूट से क्वाड्रेटिक बना दिया आपने स्क्वायरिंग करके दोनों साइड, ठीक है ना, रूट से क्वाड्रेटिक बन गया, मतलब ये इसका रूट है, यानी कि जब x की जगह ये पुट करूंगा तो क्या बनेगा 0 बनेगा, सही है। अच्छा फिर मैं क्या कहता हूं कि इसको ना इससे डिवाइड करो, सर ये तो 0 है, अरे भाई ये अभी 0 नहीं है, ये तो एक्सप्रेशन है, जब x का वैल्यू 3 प्लस रूट 5 होगा तब ये 0 होगा, लेकिन मैंने अभी रखा तो नहीं है, रखने से पहले तो 0 नहीं हो जाएगा, और जब तक ये 0 हुआ नहीं मैं इससे डिवाइड कर सकता हूं, जिसको चाहूं उसको डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं कह रहा हूं दिस डिवाइड बाय दिस कर, सही है, दिस इज px, ठीक है, दिस इज fx बोल दिया मैंने, ठीक है, ये डिवाइड करने वाला है, डिवाइड किया मैंने, ठीक है, ये आ गया, दिस इज px, दिस इज डिवाइजर, दिस इज द कोशेंट, और जो कुछ बचेगा दैट इज रिमाइंडर, सही है। फिर मैं लिखूंगा px इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सही है। अब ये है px, मैं कहता हूं p के अंदर x है, तो ये है x की जगह अगर मैं रखूं 3 प्लस रूट 5, तो इसकी जो वैल्यू है यही मेरा आंसर है। सोच के देखो ना, संदेश का ध्यान कहीं और है, ध्यान वापस लेके आओ राजा जी, कहां चले गए, कमर सीधी करके बैठ, चल शाबाश। हाँ तो बोलो इसमें x की जगह क्या रखना था 3 प्लस रूट 5, यहां पे 3 प्लस रूट 5 रख दो, यानी कि यहां पे 3 प्लस रूट 5 रख दो, ये तो 0 है 3 प्लस रूट 5 पे, है ना, ये पूरा 0 हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया रिमाइंडर, और उस रिमाइंडर की पावर क्या होगी 1, क्योंकि जो डिवाइजर है उसकी पावर कितनी है 2, तो रिमाइंडर की पावर कितनी होगी 1, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,
और 1 डिग्री वाले में फटाक से पुट कर देंगे, समस्या ही नहीं। कर दिया पुट, आ गया आंसर। समझ में आया? इस इक्वेशन में जैसे ही हम x का वैल्यू 3 + √5 रखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ये 0 हो गया, रिमाइंडर इज आंसर। तो अब हमको बेसिकली क्या करना पड़ा है, हमको सिर्फ एक लॉन्ग डिवीजन करना पड़ा है। लॉन्ग डिवीजन हम 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वैल्यू पुट करने लग गए फिर हमको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन वाला अगर, चलो एक बार के लिए मान भी लो आपने कर दिया कि ये सर पावर 4 वाला था, 4 पावर तो बच्चों का खेल है, हम तो रामानुजन है, हम तो ऐसे ही कर देंगे। देखा क्वेश्चन को गोली मार दी। अब पावर 6 दे देता तो, पावर 8 दे देता तो, पावर 50 दे देता तो क्या करते? कुछ नहीं कर सकते थे। फिर लगे रहते पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन होता, वो भी शायद। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सीधा जो जिससे डिवाइड करना है ना उसी को खेल दो, फिर आगे कुछ भी हो, है ना। जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर, दिस इज द आंसर इज इक्वल टू, ये हमेशा 0 बनेगा। क्वोशंट से कुछ भी आता रहे, अपने कोई मतलब नहीं, इसकी पावर से 48 आए, 30 आए, कोई कुछ भी आता रहे, ये आंसर हमेशा, ये वाला पार्ट क्या बनेगा? 0। सिर्फ रिमाइंडर बचेगा, हमें सिर्फ रिमाइंडर समझ में आया? ठीक है भाई। सो दिस इज हाउ यू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी मिल जाए, तरीका पता चल गया आपको। तो इसलिए मैथमेटिक्स में 2 चीजें चाहिए, मेमोरी एंड सॉल्विंग पावर। ऐसा क्वेश्चन है ये तरीका है, ऐसा क्वेश्चन है ये तरीका है। ठीक है, तो मेमोरी और उसके बाद सॉल्व भी करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ठीक है, tx कितना आ गया? 1, सॉरी rx 1 आ गया, तो रूट पुट करने के बाद क्या आएगा? rx वैल्यू बचती है। ठीक है, दैट्स द आंसर। और देखते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। If alpha, beta, gamma are the roots of x cube minus x square plus 1 equal to 0, then find the value of alpha to the power 5, beta to the power 5 plus gamma to the power 5। सही है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस गामा की पावर 5, इनको जोड़ेंगे तब क्या आंसर आएगा। मैं स्क्वायर वगैरह तक कुछ हैंडल कर लेता, क्यूब तक भी चल मान लेता, चल मैं कर लूंगा, लेकिन पावर 5, ऐसे ही क्वेश्चन में अगर पावर 10 दे देता, 15 दे देता, तो मैं क्या करता? ठीक है, मान लिया ये तो मैं थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेट करके निकाल लूंगा, लेकिन बड़ी पावर में फिर दिक्कत आ जाएगी। तो मेथड सीखना जरूरी है, मेथड सीखते हैं। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है ना, पुट कर दो ना एक बार, क्या आएगा? पहली इक्वेशन अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे कहां तक जाना है? कहां भाई? मेरे पास क्या है? क्यों ना मैं ऐसे करके देख लो एक बार, ट्राई करते हैं। इक्वल टू, इसको उठा के इधर लेके जाओ, अल्फा स्क्वायर, है ना, कुछ कुछ दिखने लग गया आपको। अब मैं अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं या ऐसा कुछ कर दूं तो कुछ कुछ बन सकता है ना, बन तो सकता है, लेकिन उससे बेनिफिट कितना है? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ना, बड़ी पावर बनाने के लिए अल्फा की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन को अल्फा की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही क्या बनेगा? अल्फा की पावर 5 बन गया, इधर अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बन गया। सही है, जहां पे क्या लिखा हुआ था भाई? अल्फा की पावर 5 लिखा हुआ था, वहां पे अब मैं क्या लिख सकता हूं? कितना चेंज हुआ पावर में? एक टर्म कितनी आ गई? 2। ये तो अच्छी बात नहीं हुई, कुछ खास बेनिफिट लगा नहीं मुझे। बड़ी पावर होती 8 पावर होती तो फिर मैं 7 तक जाता, एक टर्म बढ़ जाती, फिर मैं 6 तक जाता, और टर्म बढ़ जाती, और टर्म बढ़ जाती। ये तो कोई सही मेथड नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अल्फा टू द पावर 5 को टारगेट करते हैं कि क्यों ना मैं इसको ही सिंपल टर्म्स में क्रिएट कर लूं, सिंपल बना लूं इसको। ठीक है, मुझे ये पता है कि ये अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये 0 है, ये चीज 0 है। सही है, क्यों ना अल्फा की पावर 5 को मैं इससे डिवाइड कर दूं, अल्फा की पावर 5 को डिवाइड किया इससे। सही है, अच्छा, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, बोलो
सही है, मैंने यही किया। अल्फा टू द पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोशेंट जो भी आएगा वट एवर दिस कम्स आउट टू बी प्लस रिमाइंडर आर एक्स। बोलो रिमाइंडर का मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है? 2। भाई डिवाइड करने वाले की मैक्सिमम पावर 3, तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी मैक्सिमम पावर 2, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आप मुझे बताओ ये तो 0 है ना? अरे भाई 0 ही तो है, 0 हो गया, ये गायब हो गया। यानी कि अल्फा की पावर 5 इज इक्वल टू जो भी रिमाइंडर बचता है आर अल्फा बोल दो अभी के लिए, समझ में नहीं आएगा। तो देखो फिफ्थ टर्म की जो फिफ्थ डिग्री की जो टर्म थी वो अब सेकंड डिग्री की टर्म बन गई है। कितना आसान हो गया ना। हर बार अगर यहाँ पे पावर 8 भी होती, मान लो यहाँ पे अल्फा की पावर 8 होता, तब भी डिवाइड करते, तब भी ये वाली टर्म फिर से 0 हो जाती, रिमाइंडर अभी भी कितनी पावर का होगा? 2 पावर का होगा। यानी कि 8 पावर को मैंने 2 पावर बना दिया, कितनी भी पावर मैंने सेकंड पावर तक बना दिया उसको। इसीलिए इस तरीके से डिवीजन करना बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। जैसे अब अल्फा की पावर इस रिमाइंडर की फॉर्म में आ गया, ऐसे ही बीटा की पावर भी आ जाएगा सेम टर्म, गामा की पावर 5 भी आ जाएगा, फिर हम कर लेंगे। समझ में आया कुछ कुछ? तो ये सॉल्व करके आया, बीटा की पावर 5 क्या आ गया? माइनस बीटा माइनस 1 हो गया। अल्फा की पावर 5 क्या आया था? माइनस अल्फा माइनस 1। ऐसे ही गामा की पावर 5 क्या आ जाएगा? माइनस गामा माइनस 1। बोलो इन सबको सॉल्व किया, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, सब में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 1 1 और ये 1 कितना हो गया? 3। सही है। अच्छा ये अल्फा बीटा गामा याद है ना? क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी याद होगा आपको। क्यूबिक इक्वेशन के लिए याद दिला देता हूं आपको, 10th क्लास में पढ़ा था, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 है। तो बोलो इसके 3 रूट्स होते थे, अल्फा बीटा गामा। बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था? माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता था? सी बाय ए। और अल्फा बीटा गामा क्या होता था? माइनस डी बाय ए, है ना? ठीक है, तो बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए इस इक्वेशन में है। माइनस बी बाय ए क्या है? माइनस 1 है ना? हाँ, माइनस ऑफ माइनस 1 बन जाएगा ये। तो व्हाट डज द आंसर कम आउट टू बी? 1 प्लस 3 4। और ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4, ये आ जाएगा आंसर माइनस 4 इस तरह से। ठीक है, हो जाएगा। तो बेसिक चीज क्या है? डिवीजन करना। बड़ी टर्म्स देखोगे तो आपको बेसिकली क्या याद आना चाहिए? पहली चीज डिवीजन करना, दूसरी चीज रूट पुट करके किसी चीज से मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा, या फिर जो बड़ी टर्म है उसको छोटी टर्म से डिवाइड करके आ रहा होगा। ठीक है ना? कर लोगे? समझ में नहीं आई बात? ये अब एक ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्या है ये? देखिए, if alpha beta gamma are the roots of the equation cos 3 theta is equal to cos 2 theta। cos 3 theta का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और cos 2 थीटा का क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चाहो तो इसको क्या लिख दो? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दो। ठीक है, फिर उसको उठा के उधर लेके जाओ। देखो ध्यान से, ये एक इक्वेशन बनी जो cos थीटा में क्यूबिक इक्वेशन है। सही है, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो क्या करना चाहिए आपको? पुट cos थीटा इज इक्वल टू t। फिर ये क्या बन जाएगा? 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, सॉल्व कर लोगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, बीटा क्या करें? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तीनों आ जाएंगे। इन्होंने पूछा क्या था? प्रूव दैट 4 cos अल्फा cos बीटा cos गामा इज इक्वल टू माइनस 1। बोलो इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, है ना? क्या? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल्स जो इस यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे।
सही है, अल्फा बीटा गामा आ गया। इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए द रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, 3 रूट आ गए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस डी बाय ए, पुट करना है इसमें माइनस ऑफ डी बाय ए। सही है, क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सही है, इक्वल टू -1/4। 4 को उठा के इधर लेके जाओ, हो गया प्रूफ। समझ में नहीं आई बात, कुछ पल्ले पड़ा, ललित पर नहीं पड़ा, पक्का आ गया, पक्का पक्का कसम से पक्का। एक बार फिर से बताना है, एक बार फिर से बताना है, पक्का। अमित, संदेश, रिद्धि, वंशिका, अमन, आदर्श, सारे हो गए। चल, किसी को डाउट नहीं है, ठीक। और the roots of the equation 3 tan 3x, ओहो, तो 4th डिग्री की इक्वेशन बनेगी। 4th डिग्री की इक्वेशन आपको देखो कर तो सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप एक बार थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ लो, उसके बाद हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। मेरे को याद दिला दोगे कि इस क्वेश्चन पे वापस आना है, ठीक है। हालांकि कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू दिस, और इसके ना 4 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 रूट्स, तो 4th डिग्री की इक्वेशन। उसमें भी फिर लग जाएगा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, है ना। जैसे अभी क्या पढ़ा था हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम बोल दो इसको। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको बोलेंगे सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। सही है, अल्फा बीटा गामा, इसको बोलेंगे सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। 3 ही थे, तीनों का हो गया। अब ऐसे ही 4 रूट्स वाली इक्वेशन है, यानी कि 4th डिग्री की इक्वेशन है। 4th डिग्री की इक्वेशन है मतलब, 4th डिग्री की इक्वेशन का क्या मतलब है, 4 रूट्स होंगे, 4 रूट्स हैं तो 4 रूट्स के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो गई, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू समथिंग माइनस डी बाय आएगा। फिर ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस ऐसे करके, है ना, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। फिर क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। फिर क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम, और 4 है तो 4 के 4 क्या आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे करके आ जाएंगे। अभी पूरी की पूरी थ्योरी है आगे इस चैप्टर में, ठीक है, आगे लिखवा रखी है, तो वो करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। फिर आपको दिख जाएगा कि इसने क्या बोला, समेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा। तो सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है इक्वल टू 0। 0 कब आएगा, जब सेकंड हाईएस्ट डिग्री की टर्म का कोएफिशिएंट 0 है, ठीक है ना, वो अभी आ गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पे हम वापस आ जाएंगे, मेरे को याद लगेगा कि सर ऐसे ऐसे कंपेयर करना है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करें, 2 तरीके हैं। क्या करना चाहिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी कर सकते हो आप, ठीक है, और दूसरा माइनस b बाई 2a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो बोलो इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका, यहां पे ये जो पॉइंट है, दिस इज माइनस b बाई 2a, कॉमा दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। y मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, तो डायरेक्टली पुट कर दो फॉर्मूले में, सही है। या फिर क्या करो, माइनस b बाई 2a निकाल लो, निकाला, ये x का वैल्यू है, इस x की वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम होगा, तो ये x का वैल्यू निकाला, उठा के इसको पुट कर दिया, खत्म, सही है। इसके लिए और क्या कर सकते हो आप, जैसे ऐसे बोल दो इसको, यही तो है, माइनस b बाई मतलब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 आ गया, बाय 2 आ गया। अब 3 बाई 2 इसमें पुट कर दो, 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 माइनस 4, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द मिनिमम वैल्यू। हो गया एक और मेथड। और क्या तरीका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या हो जाएगा, बोलिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये है ना। क्या करें, x के कोएफिशिएंट
का आधा का स्क्वायर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स के कोफिशिएंट का आधा कितना आएगा? 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, -4। सही है। ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये क्या बन गया? -9/4 -4। सही है। बोलो ये जो टर्म है ये किसी चीज का स्क्वायर ही तो है ये, और किसी भी चीज का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0, यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जिसका 0 से तो कम नहीं हो सकता, तो इसको 0 कर दो। x इक्वल टू 3/2 पुट किया, तो वो वही किया था पहले भी, ये गायब हो जाएगा। -9/4 -4, एलसीएम ले लो, आंसर आ गया। आंसर वही आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए एक और मेथड बताऊं। मैंने आपको कहा था जब कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्सप्रेशन जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है या मिनिमम वैल्यू पे होता है, देखो मिनिमम पे होगा तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ, और मैक्सिमम पे होगा तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। दोनों ही केसेस में यहां पे स्लोप क्या है? 0। स्लोप मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 0 करना है। लेट्स से y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, पुट dy/dx निकालूं। इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3, इसको 0 कर दो, क्या आएगा? देखो x का वैल्यू अभी भी कितना आया, वही तो बार बार पुट कर रहे थे आप। सही है, x का वैल्यू ये पुट करो, आंसर आ जाएगा। अच्छा सर देखो आपने बोला मिनिमम जो होता है, मिनिमम पॉइंट, वहां पे भी स्लोप 0 है, मैक्सिमम पे भी स्लोप 0 है। हमें कैसे पता? जब स्लोप 0 पुट की तो जो पॉइंट आया है वो मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, तो क्या करो? 2 बार डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन है ना। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, इस वाली टर्म को, इसका डबल डिफरेंशिएशन d²y/dx², इसका डिफरेंशिएशन करो 2, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, और नेगेटिव आता मतलब मैक्सिमम। बस ठीक है, ये मैथ्स का कंसेप्ट है वैसे 12th क्लास का, लेकिन आई होप कि आपको समझ। ठीक है, कोई भी समस्या है इसमें, कोई डाउट है? सब क्लियर है? ये क्या है? -200। अच्छा, इसने बस इंटरवल्स में बोल रखा है कि यहां से यहां तक ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको इग्नोर मारो। कुछ What time is it? 12:27. Okay. चलो फिर, वैसे भी ये क्वेश्चन अभी आपसे नहीं होगा क्योंकि ये ना थोड़ा आगे का क्वेश्चन लिख दिया, ये यानी कैसे लिख दिया, कोई बात नहीं, वी विल डू दिस लेटर। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक का किसी इंटरवल में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगा वो अभी आगे का कंसेप्ट है, वो लास्ट में आता है। ठीक है, तो मैं आपको बाद में, तो ये क्वेश्चन भी आपको मेरे को बाद में याद दिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे राइट इन फैक्टर फॉर्म है। ये क्या क्वेश्चन है? हटाओ इसको, इसको लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर क्या करने हैं ना, हाँ बस और कुछ नहीं है। तो x का वैल्यू निकाला तो ये इसके रूट्स आ गए, तो x माइनस दिस इंटू एक्स माइनस दिस, बस हो गया आपका फैक्टर हो गए। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा? 2 डिग्री का इक्वेशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड, कि आप n डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हो, है ना। जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो भी माइनस बी बाई ए है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वो भी माइनस बी बाई ए है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस ओमेगा वो भी क्या है? माइनस बी बाई ए।
तो हर बार ये कैसे हो रहा है ना। और जैसे सारे के सारे रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लास्ट टर्म डिवाइड बाय पहली टर्म, कोफिशिएंट्स की टर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो कैसे हो रहा है, जनरलाइज हम ऐसे देखें, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत आगे तक काम आएगा, यहां पे नहीं अटकना, नहीं तो आप आगे चल के किसी भी क्वेश्चन में अटक के खड़े हो जाएंगे, है ना। जैसे नाखून के साथ खेलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, खेल रही, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू विद द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और ये पहले के जो दो क्वेश्चन है ये बात मेरे को बाद में याद है, ठीक है। इसके तुरंत बाद तो हम वो 10 वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो इसके जस्ट पहले वाला था वो इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वाला क्वेश्चन, वो वाला टॉपिक करेंगे इसके बाद, ठीक है।